के एक छोटे से हिस्से में एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था। हवेली के चारों ओर घना जंगल था जो हमेशा धुंध और अंधेरे से घिरा रहता था। लोग कहते थे कि वहाँ किसी आत्मा का वास है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रमेश नाम का एक युवक गांव में आया। वह शहर से पत्रकारिता का छात्र था और गांव की पुरानी कहानियों पर शोध कर रहा था। उसने हवेली की कहानी सुनी और वहां जाने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। अगली सुबह रमेश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। पुराने फर्नीचर टूटी फूटी हालत में पड़े थे। रमेश ने एक कमरे में कदम रखा जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। उनमें एक चित्र एक महिला का था जिसकी आंखें लाल थीं और वह बेहद डरावनी लग रही थी। रमेश ने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने अचानक एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में वही महिला थी जिसे उसने दीवार पर देखा था। रमेश ने तस्वीर को उठाया और ध्यान से देखा। तभी अचानक से उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक रमेश के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो वह महिला जिसकी तस्वीर उसने दीवार पर देखी थी ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। रमेश की चीख निकल गई लेकिन कोई आवाज नहीं आई। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह महिला उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें भी वही भुगतना होगा जो मैंने भोगा था। रमेश ने किसी तरह अपने होश संभाले और दौड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक से एक भयानक चिल्लाहट हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और वह महिला अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। महिला उसके सामने आकर रुक गई और फिर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा हवेली कांपने लगा। रमेश ने आंखें बंद कर ली और अपने आप को वहां से भागने के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। रमेश ने तुरंत मौका देखा और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे से बाहर निकला, उसे पीछे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। वह किसी तरह गांव लौट आया लेकिन उसके चेहरे पर आतंक साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने देखा कि रमेश के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वह आ रही है, वह आ रही है। किसी को नहीं पता चला कि रमेश के साथ क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हवेली आज भी उसी जंगल के बीच खड़ी है और वहां से अब भी अजीब अजीब आवाजें आती है। कहते हैं रमेश ने उस आत्मा को जगा दिया था और अब वह हर किसी की प्रतीक्षा कर रही है।